खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली जिले में 10 दिनों के भीतर 3 दलितों की मौत ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और भाकपा माले के एक डेलीगेशन मृतक परिवार से मिलने गया और शोक संवेदना व्यक्त की। 3 जनवरी को घुन्नू का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था, जिसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। 8 जनवरी को राम खिलावान की भी हत्या कर दी गई और उसके 24 घंटे बाद ही दुखी राम का भी शव मिला। इन घटनाओं के बाद सपा सांसद आर.के. चौधरी और भाकपा माले के विजय सिंह विद्रोही ने बीजेपी सरकार पर दलितों की उत्पीड़न का आरोप लगाया है और प्रशासन से न्याय की मांग की है। रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव में हुई 2 दलितों की मौत और पास के ही गांव रसूलपुर में 2 दिन पूर्व में हुई एक बुजुर्ग की मौत को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन्हें आपको बता दें कि उमरन में 3 तारीख को एक बाग में, आम की बाग में एक अधेड़ का शव लटकता हुआ मिला था। उसके बाद पुलिस उस तहकीकात में जुटी हुई थी कि ठीक 3 दिन पहले 8 तारीख को भी एक दलित की नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद 2 दिन पहले ही रसूलपुर गांव में एक बुजुर्ग का भी शव मिला है। जिस तरीके से लगातार दलितों की मौत हो रही है, उससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज उसको लेकर समाजवादी पार्टी के भी एक डेलीगेशन मृतक परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उसके बाद भाकपा माले का एक प्रतिनिधि मंडल मृतक परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। मेरे साथ में भाकपा माले के जो राज्य कमेटी के सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, विजय सिंह विद्रोही जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो मृतक परिवार से मुलाकात की है, उन्हें क्या लगा और क्या लग रहा है, क्या न्याय किस तरीके से पुलिस यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, एक तो ये है कि जो जिस अधेड़ की लटकती हुई लाश मिली है वो उसको पुलिस आत्महत्या बनाने पे तुली हुई है, जबकि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, वो हत्या का मामला है। जो तथ्य बताते हैं उसमें वो 2 जनवरी को ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर आ गया था आदमी और लाश उसकी 3 तारीख को बरामद होती है। ये 24 घंटे उस आदमी ने कहाँ बिताए, किन लोगों के साथ बिताए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस पेड़ में भी एक डाल टूटी मिली है और डाल का पता नहीं है कहाँ चली गई और मौके पर उसकी चप्पलें जिस तरह से इधर उधर बिखरी मिली है, फांसी का फंदा जो लगा हुआ है वो जिस तरह का बताया जा रहा है, परिवार के लोगों का कहना है कि पैर अगर बंधे नहीं होते तो उसके पैर जमीन पर छू रहे होते। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि वो हत्या है और इस हत्या को पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है और पर्दादारी करने की कोशिश कर रही है। परिवार के लोग इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। गांव के लोगों में भी जो हम लोगों की बातचीत हुई, इससे लोगों में बहुत विक्षोभ है। दूसरी जो घटना हुई है, जो नृशंस हत्या हुई बुजुर्ग आदमी की, वो घटना भी बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। मजदूरी पेशा एक परिवार है और उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी लोगों का कहना है कि 1 से अधिक लोगों का होने की संभावना है, जिसको पुलिस उस दिशा में नजर नहीं डालना चाहती है। कुल मिलाकर के ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है। दूसरा ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर हमले हो रहे हैं, पूरा प्रदेश दलितों के कत्लगाह बना हुआ है। अभी आपने देखा कि यहीं गदागंज थाना अंतर्गत सुदामापुर के एक परिवार को सूरजगंज के अंदर गोली मार दी गई, 2 बच्चों सहित पति पत्नी की हत्या कर दी गई। ये बने आए दिन, अभी आप नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंदर एक पासी समुदाय के नौजवान लड़के की दाढ़ी बनाता था, वो मजदूरी मांगने पर, दाढ़ी बनाने की का शुल्क मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। ये सारी हत्याएं उसी कड़ी का एक हिस्सा है और रायबरेली भी दलितों की कत्लगाह बना हुआ है। और हम आज इस गांव में खड़े होकर के ये मांग करते हैं शासन से कि एक तो दलितों की सुरक्षा का सवाल है, इन पर जो हमले हो रहे हैं इसको रोकने की कोशिश की जाए, निकम्मी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोनों परिवार बहुत गरीब हैं, मजदूरी पेशा परिवार है। इनको 1 हेक्टेयर जमीन और 20-20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की जाए, सरकार दे इनको। और इन दोनों मामलों में जो मुलजिम हैं उनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए और असली मुलजिमों को सामने ला करके कानून व्यवस्था की अगर गारंटी आपके ऊपर है तो उसको आप मुकम्मल करें और इस गांव में जो भय और आतंक का माहौल है इससे लोगों को बाहर निकालें। हम यही मांग करते हैं। तो ये मेरे साथ में विजय सिंह विद्रोही, इनका साफ सा कहना है कि जिस तरीके से रायबरेली में दलितों का कत्लगाह, एक तरह से कहा जा रहा है कि कत्लगाह बन गया है रायबरेली, तो इन्होंने जगह भी गिनाई कि रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर है, नसीराबाद है, वहीं रायबरेली का ये उमरन गांव है। जिस तरीके से दलितों की मौत हो रही है उस पर इनका सीधा सा प्रशासन पर निशाना है कि वाकई यहाँ पर पुलिसिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने मांग की है कि मृतक परिवार के लोगों को 1 हेक्टेयर ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन और 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, जो अपनी मुफलिसी और गरीबी से जूझ रहा है, उन्हें कुछ मदद मिल सके। महताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली। आए हैं
जो पीड़ित परिवार है उसे मिलने। मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए, एफआईआर क्या हुई है, कौन दोषी है। हम सुनते भी आज तो पता लग गया कि 1 साल से इस क्षेत्र में अपराध बढ़ा है और इसी गांव में 2 हत्या हो गई, एफआईआर दोनों में हो गई है। पीड़ित परिवार तड़प रहे हैं। जो दूसरे केस में गए हैं, जैसे कुल घटनाएं तो क्षेत्र में हुई हैं 3 और पहली घटना जहां हम लोग गए थे वो है इस गांव में राम खिलौन पासी वो मारे गए। उसमें राहुल मिश्रा नामजद हैं, अन्य लोग भी हैं। राहुल मिश्रा जेल में हैं। उस पीड़ित परिवार से हम लोग मिले। और दूसरा ये केस है यहाँ कोई नामजद नहीं है। कौन मुलजिम है ये पता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस को सक्रिय होकर पता लगाना चाहिए। दोषी कौन है उसे पकड़े। दोनों पीड़ित परिवार को शासन से मिलने वाली राशि जो सहायता राशि मिलती है मिलना चाहिए। हम लोग आए हैं पार्टी कोर्ट से और ये एक प्रतिनिधिमंडल है जिसमें मैं हूँ आर.के. चौधरी, जो मोहनलाल क्षेत्र से सांसद हूँ। हमारे साथ हैं माननीय C.L. वर्मा जी, जो प्रदेश के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। माननीय श्याम सुंदर भारती जी बगल बैठे हैं, ये विधायक जी हैं यहाँ से बछराव क्षेत्र से। माननीय राहुल लोधी जी विधायक हैं, सामने हैं। और माननीय वीरेंद्र यादव जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। माननीय मुनेश्वर पासी जी साथ बैठे हैं और माननीय जगदेव यादव जी जो जिलाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। देखिए, इस गांव में एक सप्ताह के भीतर 2 हत्याएं हुई हैं। एक हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए उसको मार करके पेड़ में लटकाया गया है। मौके के जो हालात बता रहे हैं और परिवार के जो लोग हैं वो उनका कहना यह है कि वो हत्या है और उसे आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। उस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसमें हत्या की ही एफआईआर दर्ज हुई है। इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के परिवार को मलाल है कि पुलिस बहुत तरजीह नहीं दे रही है उस मसले में और उसको यथायथ स्थिति पे पड़ी हुई है। एक दूसरी घटना जो यहाँ हुई है, एक बहुत निर्मम हत्या हुई है एक वृद्ध आदमी की। तो ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक यहाँ की जो थाना ऊंचाहार की जो पुलिस है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी माने घटना हो गई है। अभी बगल में भी सुनने में आ रहा है, जहाँ अभी हम लोग जाएंगे भी, कि बगल के गांव में भी एक वृद्ध आदमी की और हत्या 2 दिन के अंदर ही हो गई है। तो ये सारे के सारे लोग दलित बिरादरी से आते हैं। तो जो पूरे प्रदेश के अंदर दलितों पर और खासतौर से रायबरेली जनपद जिस तरह से दलितों की कत्लगाह बना हुआ है, ये उमरन गांव में भी जो घटना हुई है, 2 घटनाएं हुई हैं, वो भी उसी कड़ी का हिस्सा हैं। हम दोनों परिवारों के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनको 1 हेक्टेयर जमीन और 20-20 लाख रुपए का मुआवजा इन दोनों परिवारों को मिलना चाहिए। दोनों परिवार भूमिहीन हैं और बहुत गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके इनके परिवार चलते हैं।